बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन का हमने रियल सॉल्यूशन फाइंड करना है। इक्वेशन हमारे पास 9 रेज़ टू पावर एक्स माइनस 6 रेज़ टू पावर एक्स माइनस 4 रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को लिखने के बाद हमने दोनों साइड्स को थ्रू आउट 4x से डिवाइड करना है। अब हम डिवाइड उसी नंबर से कर सकते हैं जो ज़ीरो के इक्वल ना हो। 4x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। इसीलिए हम इस इक्वेशन को 4x से 4 रेज़ टू पावर x से डिवाइड कर सकते हैं। हमने थ्रू आउट 4 रेज़ टू पावर x से डिवाइड किया इस इक्वेशन को। अब यहाँ पे हमारे पास 4 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू पावर x कैंसिल आउट हो जाएंगे और पहली टर्म में हम x को होल पावर रेज़ कर लेंगे और सेकंड टर्म में भी हम x को होल पावर रेज़ कर लेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नंबर तो डिफरेंट हैं लेकिन इनकी पावर सेम है, तो हम होल पावर लिख सकते हैं। अब 9/4 को हम 3/2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 6/4 हमारे पास 3/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पहली जो टर्म है हमारे पास उसमें x और स्क्वायर को स्विच कर लेंगे। x को हम अंदर शिफ्ट कर लेंगे, स्क्वायर को हम बाहर शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने पुट करना है 3/2 रेज़ टू पावर x को t के इक्वल, और याद रखें 3 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो t हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी सब्स्टिट्यूशन के बाद t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये t में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, अगर फैक्टराइजेशन हो सकती है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -1, c इज़ इक्वल टू -1 है यहाँ पे हमारे पास। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये पुट करेंगे, तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स आ गए, t इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। जैसा कि यहाँ पे t एक हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है, लेकिन ये जो सेकंड रूट है हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 ये लेस देन हमारे पास 0 है, ये एक नेगेटिव नंबर है। आप यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं। t हमारे पास गिवन जो है वो पॉजिटिव है, लिहाजा ये वाला जो रूट्स होगा हमारे पास ये यहाँ पे काबिल कबूल नहीं है, इसे हम यहाँ इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने सिर्फ पॉजिटिव जो रूट आया है उसे हम कंसीडर करेंगे। t इज़ इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, और 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 को हम गोल्डन रेशो कहते हैं। अब गोल्डन रेशो क्या होती है इस पे सोचिए ज़रा। अब t की वैल्यू पुट की 3/2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम दोनों साइड पे log लेंगे, तो log 3/2 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास log का एक पावर रूल होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हम वो यूज़ करेंगे। log m रेज़ टू पावर n इक्वल होता है n log m के। तो यहाँ पे जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ये पावर रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास x log 3/2 इज़ इक्वल टू log 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। log 3/2 को हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहाँ जाके ये डिवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास रियल आंसर आ गया, रियल सॉल्यूशन आ गया हमारी गिवन इक्वेशन का। तो यहाँ पे अगर हम log 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू पुट करें
तो जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 0.48121 और log 3/2 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 0.40546 और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.18682 और इस तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ भी आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।